तो नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आज की इस कहानी में। और आज की कहानी का शीर्षक है कर्मों का भोग निश्चित है। एक सिद्ध आचार्य अपने शिष्यों के साथ तीर्थ यात्रा पर निकले। कुछ देर चलने के बाद वे थकान निकालने के बीच घने जंगल में ही रुक गए। इतने में आचार्य को कुछ आवाजें सुनाई दी। ध्यान से सुनने पर आचार्य को समझ आया कि यह कुछ लोगों के रोने की आवाज है। उन्होंने शिष्य को बोला, बालकों सुनो, ये आवाजें कहाँ से आ रही है? तब शिष्य एक दूसरे का मुंह देखने लगे, क्योंकि उन्हें कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। फिर भी गुरु के आदेशानुसार उन्होंने थोड़ी दूर पर आकर देखा। केवल आचार्य को एक गहरे अंधेरे कुएं से कुछ लोगों के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। आचार्य ने कुएं में झांक कर देखा तो उन्हें 5 लोग बहुत ही बुरी दशा में रोते हुए दिखाई दिए, लेकिन शिष्यों को ना आवाजें सुनाई दी और ना ही कुछ दिखाई दिया। तब आचार्य ने उन 5 लोगों को मुस्कुराते हुए देखा और पूछा, भाई किन कर्मों का भोग भोग रहे हो? तब वे 5 और जोर जोर से रुदन करने लगे। तब आचार्य ने शिष्यों को बताया, यहाँ 5 प्रेत आत्माएं हैं। यह सुनकर शिष्य डर गए। तब आचार्य बोले, बालकों डरो नहीं, तुम सभी इनसे ज्यादा शक्तिमान हो, क्योंकि तुम सब कर्मों से महान हो और ये सभी आज अपनी पिछली करने का भोग भोग रहे हैं। आज के समय में इनसे दुर्बल कोई नहीं है। तब शिष्य ने पूछा, इन्होंने ऐसा क्या किया था? तब पहली आत्मा ने उत्तर दिया, वह पिछले जन्म में ब्राह्मण था, भिक्षा मांगता था, लेकिन उस भिक्षा को भोग विलास में खर्च करता था। दूसरे ने उत्तर दिया, वह क्षत्रिय था और अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता था और असहाय गरीबों पर अपनी शक्ति को दिखाता था। तीसरे ने उत्तर दिया, वो बनिया था, बस खुद के फायदे की सोचता था और हमेशा मिलावट करके सामान बेचता था, जिस कारण कई लोग मारे गए। और चौथे ने उत्तर दिया, वह शूद्र था, बहुत आलसी और जिम्मेदारी से भागता था, वो अपने माता पिता को पीटता था, दिन रात नशा करता था। अंततः 5वें ने उत्तर दिया कि वह एक लेखक था, अश्लील कथाएं लिखता था, उसने समाज को वासना का पाठ सिखाया। इस तरह से वे सभी अपनी पापों को भोग रहे हैं। उन्होंने आचार्य से निवेदन किया, आप गुरु हैं, आप दुनिया वालों को समझाएं कि बुराई का रास्ता क्षण की खुशी देता है, लेकिन इसका दंड कई जन्मों तक अंधकार में भोगना पड़ता है। मनुष्य को कर्मों का भोग भोगना ही पड़ता है, फिर वो किसी भी जन्म में हो। कहते हैं कि जिस तरह ईश्वर है वैसे ही भूत भी होते हैं, लेकिन वे जितने दुर्बल होते हैं उतना कोई नहीं होता, जितने कष्ट में वो होते हैं उतना कोई नहीं होता है। अपनी करनी का भोग करते हैं, क्षण की विलासता कई जन्मों का डर बना देती है। व्यक्ति कितना भी इतरा जाए, नियति उसके कर्मों का हिसाब रखती है। इसीलिए सदैव सतमार्ग पर चलें और औरों को भी चलाने की कोशिश कीजिए। तो मित्रों, यह थी आज की कर्मों के आधार पर कुछ छोटी सी कहानी। तो कैसी लगी आपको यह कहानी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं किसी अगले कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।